साथियों, आज दिन भर आप सभी ने और जितने भी हमारे टीचर्स ने जितनी भी मेहनत करी उसका फाइनल रंग आ गया है। आज आपसे भी बताओ, पूरे प्रदेश में चाहे भोपाल हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, उज्जैन हो, सागर हो, खंडवा हो, प्रदेश के प्रत्येक जिले में, तहसील में जो हमारी पटवारी एग्जाम में फर्जीवाड़ा हुआ है उसको लेकर ज्ञापन दिए गए थे। टीचर्स ने भी बहुत सहयोग किया और छात्रों ने भी बहुत सहयोग किया। तो फाइनली शाम आते आते हमें उसका परिणाम देखने को मिल गया है। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने पटवारियों की नई नियुक्ति पर रोक लगा दी है। तो यहाँ पर मैं इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे क्या उन्होंने ट्वीट किया है, कैसे क्या आगे की कार्रवाई होगी, कहाँ से विवाद शुरू हुआ था और ये सभी जो पटवारी फर्जीवाड़ा है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा कि छात्रों की कहाँ पर जीत हुई है, कैसे क्या हुआ है। तो साथियों, आप जैसा कि पढ़ सकते हैं और पूरा आर्टिकल मैंने दैनिक भास्कर से उठाया है। अभी शाम को उन्होंने न्यूज़ लाइव करी थी कि पटवारियों की नई नियुक्ति पर रोक, विरोध के बाद सरकार ने लिया फैसला। सीएम बोले एक सेंटर के रिजल्ट पर फिर होगी जांच। तो यानी कि साथियों, जो हमारा एनआरआई कॉलेज है जो कि लगातार सुर्खियों में बना हुआ था और काफ़ी ज़्यादा संदेह की स्थिति में था एनआरआई कॉलेज, तो वहाँ का पूरा रिजल्ट रोक दिया गया है। उसके रिजल्ट की पूरी जांच होगी फिर से, उसके बाद नया रिजल्ट पब्लिश होगा। तो एक बात ये अच्छी करी इन्होंने कि एग्जाम वगैरह रद्द नहीं करी है। एग्जाम रद्द होने, साथियों जिन्होंने ईमानदारी से एग्जाम दिए उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा होता। तो एग्जाम रद्द नहीं करके अच्छा फैसला किया है सरकार ने, क्योंकि जिन्होंने ईमानदारी से एग्जाम पास किया है उनके साथ इसमें गलत नहीं होगा। इसमें सिर्फ एनआरआई कॉलेज वालों के साथ ही गलत होगा जिन्होंने सीट वगैरह खरीदी है। चलिए आगे हम पूरी न्यूज़ पढ़ते हैं। तो साथियों, ये न्यूज़ है हमारी कि मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोप के बाद सरकार ने इस परीक्षा के आधार पर पटवारियों की नई नियुक्ति पर रोक लगा दी है। सीएम शिवराज सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने नियुक्ति रोकने का फैसला कर ये मान लिया है कि इन परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग करी है। साथियों, जैसा कि हमारा चुनावी वर्ष है तो आरोप प्रत्यारोप तो दोनों तरफ से लगते रहेंगे, लेकिन हम बस ये चाहते हैं कि सही कौन है, जो भी इसके साजिश के पूरा पीछे उसको जेल हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि प्रदेश के हमारे जितने भी लाखों बच्चे आज तैयारी करते हैं पुलिस की, पटवारी की या किसी भी सरकारी नौकरी की, उनके साथ कोई धोखा ना हो, ना इस वालों के साथ हो, ना आने वाली परीक्षाओं में। तो हम ये बस यही चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच करे और जो भी आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनको उम्र कैद या कोई कठिन से कठिन सजा हो, ताकि आगे जाकर ऐसी ना हो। और अगर इसमें कोई कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है जिन्होंने परीक्षा ली है तो उनको भी ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए। चलिए और आगे हम इसको आर्टिकल को पढ़ते हैं। तो साथियों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा है कि कर्मचारी चयन मंडल की समूह 2, उप समूह 4 एवं पटवारी भर्ती परीक्षा परिणाम में एक सेंटर के रिजल्ट पर संदेह जताया जा रहा है। इस परीक्षा के आधार पर मैं की जाने वाली नियुक्तियों पर अभी रोक रहा हूं। सेंटर के परिणामों का फिर से परीक्षण होगा। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है, मामा जी ने। फाइनली उन्होंने भांजियों की सुन ली है। शाम तक आंदोलन का काफ़ी ज़्यादा असर हुआ है और पूरे प्रदेश में आंदोलन काफ़ी शांतिप्रिय रहा। कहीं भी कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं आई, तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा अचीवमेंट रहा सभी टीचर्स के लिए भी और जो भी साथी हमारे आंदोलनों में शामिल हुए थे उन सभी के लिए भी, कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आंदोलन रहा और उसमें सरकार द्वारा भी बातें कुछ मान ली गई है। यह पूरा देख सकते हैं, चीफ मिनिस्टर, एमपी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का पूरा ट्विटर देख सकते हैं। ये पिन भी कर दिया है उन्होंने सबसे पहले यही पढ़े। फिर से मैं इसको पढ़ रहा हूँ कि कर्मचारी चयन मंडल के समूह 2, उप समूह 4 में पटवारी भर्ती परीक्षा परिणाम में एक सेंटर के परिणाम पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। मैं इस परीक्षा के आधार पर की जाने नियुक्ति को भी रोक रहा हूँ। सेंटर के परिणाम का पुनः परीक्षण किया जाएगा, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है। यानी कि उन्होंने इमीडिएटली तौर पर इसको सुना है और इस पर रोक लगाई है। अब साथियों, जो हमारे जो कर्मचारी चयन मंडल है उसके मुख्य सचिव हैं मलय श्रीवास्तव जी, ये कल तक तो पूरी तरीके से मना कर रहे थे कि ऐसी कोई धांधली वगैरह नहीं हुई है, मतलब पल्ला झाड़ रहे थे। लेकिन आज जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने इस पर रोक लगाई तो ये बोल रहे हैं परीक्षा केंद्र पर जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर हम चर्चा करेंगे, उनका फैसला रिव्यू करेंगे। तो इनकी ड्यूटी है, ये कर्मचारी चयन मंडल के अधिकारी हैं, तो इनकी ड्यूटी थी कि सबसे पहले धांधली ना हो, अगर धांधली हुई भी तो उसकी जांच वगैरह करें। इन्होंने मुख्यमंत्री के ट्वीट का या उनके आदेश का इंतजार किया, यानी कि इन्होंने भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करी है। तो अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने इस फैसले के पहले कर्मचारी चयन मंडल के दफ्तर में बैठक ली। इस दौरान उन्होंने परीक्षा केंद्रों और उठ रहे सवालों को लेकर चर्चा की। तो चर्चा उनको पहले ही करना चाहिए थी, ताकि बच्चों को ऐसा लगता है कि हाँ बोर्ड बिल्कुल सही है, लेकिन अब बोर्ड भी इसके संदेह में घेरे में आ गया है। अब साथियों, इस पूरे विवाद पर कमलनाथ ने क्या कहा है, जो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी देख लेते हैं हम। तो पटवारी भर्ती घोटाले के कर्ता धर्ता कानून के शिकंजे में कब आएंगे, कमलनाथ जी ने कहा है। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि सरकार ने नियुक्ति रोकने का फैसला लेकर ये मान लिया है कि इन परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली और घोटाला हुआ है। कमलनाथ ने पूछा कि पटवारी भर्ती घोटाले का मुख्य कर्ता धर्ता कौन है
और अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से क्या संबंध है, और अगर संबंध है तो वह कानून के शिकंजे में कब तंगे, कमलनाथ ने ट्वीट किया। आगे हम इसके बारे में पूरा जानेंगे। तो चुनावी वर्ष से तो आरोप प्रत्यारोप तो इसमें पूरे चलते रहेंगे। तो ये पूरा कमलनाथ जी का ट्वीट है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित समूह 2, उप समूह 4 एवं पटवारी भर्ती परीक्षा के परिणाम में धांधली के समाचार सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने नियुक्तियां रोकने का फैसला किया है। यह स्वीकार कर लिया है कि परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली और घोटाला हुआ है। मैं मुख्यमंत्री से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि कोई भी फैसला ऐसा होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थियों के साथ अन्याय ना हो। तो यह पॉइंट इन्होंने बिल्कुल सही बोला है। जो बच्चे ईमानदारी से पिछले 5-6 साल से जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके सिलेक्शन हुआ है, तो उन अभ्यर्थियों के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात इन्होंने बोली है। नियुक्ति रोकना एक बात है और असली दोषों को पकड़ना दूसरी बात है। तो ये बात भी सही है कि भर्ती रद्द कर देना है, नियुक्ति रोकना एक अलग बात है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जो असली दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। व्यापम और नर्सिंग घोटालों में भी सरकार ने इससे मिलती जुलती कार्रवाई करके मामले पर पर्दा डालने की कोशिश करी थी और सत्ताधारी दल से जुड़े मुख्य साजिशकर्ता को बचाया गया था। मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि भटवारी भर्ती घोटाले के मुख्य कर्ता धर्ता कौन है। अगर वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ तो कानून के शिकंजे में आए। तो कमलनाथ जी ने बिल्कुल सटीक ट्वीट किया है छात्रों के समर्थन में। अब साथियों, पूरा विवाद कहाँ से शुरू हुआ? तो विवाद शुरू हुआ ग्वालियर के झांसी रोड पर स्थित एनआरआई कॉलेज से, जो कि एक भाजपा विधायक का कॉलेज है। और यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारे पटवारी एग्जाम में टॉप 10 आए थे उसमें से 7 उम्मीदवार कहा कि सिर्फ इसी कॉलेज में आए थे। तो वहीं से पूरा विवाद ये शुरू हुआ। तो पटवारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में टॉप 10 की लिस्ट में 7 उम्मीदवारों ने ग्वालियर के जिस परीक्षा केंद्र में दी थी वह भिंड के भाजपा विधायक संजय कुशवाहा का है। इस सेंटर पर 114 लोगों का चयन हुआ। विधायक के सेंटर पर 7 टॉपर होने पर उम्मीदवारों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। तो देख सकते हैं, अब एक सेंटर से ही टोटल 114 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें से टॉप 7 ने तो परीक्षा में टॉप किया। तो कहीं ना कहीं ये संदेह के घेरे में आ गया ये कॉलेज, एनआरआई कॉलेज। और बाद में आपने देखा काफ़ी मीम्स भी बने कि अगर सिलेक्शन लेना हो तो एनआरआई कॉलेज में जाओ, झांसी रोड कॉलेज में जाओ। तो टॉप 10 में शामिल इन 7 उम्मीदवारों का सेंटर ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट था। इन उम्मीदवारों के रोल नंबर की सीरीज भी एक जैसी शुरुआती अंक 2488 से हुई। इन 7 में 5 उम्मीदवारों का हस्ताक्षर हिंदी में है। हस्ताक्षर में भी सिर्फ नाम लिखा है। इस तरह की बनावट नहीं है किसी तरह की। इसके बाद फर्जीवाड़ों का आरोप बढ़ गए। इन 7 टॉपर्स को कुल 200 में से 174 से 183 अंक तक प्राप्त हुए। यह अंक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद फाइनल रिजल्ट में मिले थे। तो इसके बाद काफ़ी ज़्यादा इससे संदेह बढ़ गया और ये पूरी स्थिति उत्पन्न हुई। तो पूरे आज प्रदेश में प्रत्येक जिले में आंदोलन करना पड़ा। शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन वगैरह दिए और शाम तक मुख्यमंत्री जी ने इस पर कार्रवाई करी है। आगे भी हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि इसकी सीबीआई या उच्च लेवल की जांच हो और जो भी अपराधी, जो भी दोषी हैं, जो छात्रों के साथ भविष्य से खिलवाड़ कर रहे थे, और छात्र भी कौन से जो ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, जो सीट खरीद रहे हैं भाई वो कोई छात्र नहीं है और तुम ऐसी नौकरी प्राप्त करके भी जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो भी हमें ईमानदारी से मिलता है वही हमें असली संतुष्टि देता है। अगर आप चोरी छिपे या किसी को घूस देकर कुछ भी खरीदने की कोशिश करते हो तो आपको जीवन में कभी भी सुकून नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जो एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा होता है, जो ईमानदारी से पढ़ता है, उससे उसका पूरा परिवार जुड़ा होता है, परिवार की काफ़ी उम्मीदें जुड़ी होती है। तो उन उम्मीदों पे तो आप पानी फेर रहे हो। तो बोर्ड की नज़र से या सरकारी नज़र से तो आप बच गए, लेकिन भगवान की नज़र से आप कभी भी नहीं बचोगे। तो सभी साथियों, वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।